हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का डिजिटल ट्विटर प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज के हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो हमारे भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो इसका क्या होगा आंसर? ज्योति बासु। ज्योति बासु जो थे पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, जो 1977 से लेकर के 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका क्या होगा आंसर? नील। नील जो है वो संसार की सबसे लंबी नदी है और इसका जो लंबाई है वो कितना है? 6650 किलोमीटर, यानी 6650 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका क्या होगा आंसर? -40 डिग्री। -40 डिग्री पे हमारा जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट का जो तापमान होता है वो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांसा। कांसा जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास, कांसा किसकी मिश्र धातु है, मिक्सचर है? तो इसका क्या होगा आंसर? तांबा और टीन। तांबा और तीन से मिलकर क्या बना होता है? कांसा। तो हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन की ग्रह किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इसका क्या होगा आंसर? त्वरण। न्यूटन भौतिक राशि त्वरण का मात्रक है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? काफी सिंपल है। इसका क्या होगा आंसर? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का। तो हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति का अनुलग्नक डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो इसका क्या होगा आंसर? 80 मिलीमीटर पारे के। मतलब हुआ, जब हम आराम की स्थिति में होते हैं तो हमारी दिल की जो धमनियां होती है, रक्तदाब यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर पारे से कम होना चाहिए। यह सामान्य रक्तचाप माना जाता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? काफी सिंपल प्रश्न है। इसका क्या होगा आंसर? बैगनी। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? काफी सिंपल सा प्रश्न है। इसका क्या होगा आंसर? 1/3। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? काफी सिंपल प्रश्न है। कितना होता है? 4 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या एक शहर है जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और सरयू नदी हिमालय के मानसरोवर झील से निकलती है। इसे घाघरा और मानस नदी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना किसने की थी? इसका क्या होगा आंसर? इसका होगा आंसर सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने क्या किया था? जयपुर की स्थापना किया था। और ये कब किया था? 18 नवंबर 1727 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा आंसर? 1951 में। 1951 में क्या हुआ था? संविधान में सबसे पहला संशोधन किया गया था और वो डेट क्या था? 18 जून 1951 में। इसे संविधान अधिनियम 1951 के नाम से भी जाना जाता है। इस संशोधन को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
10 मई 1951 को पेश किया था। हमारा अगला प्रश्न है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? काफी सिंपल प्रश्न है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल के। हमारा अगला प्रश्न है, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? काफी सिंपल प्रश्न है। तो इसका क्या है आंसर? इसका आंसर है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग जो थे एक लेखक और कवि थे, जिन्हें 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? अवलोकन की शक्ति, कल्पना की मौलिकता, विचारों की प्रबलता और वर्णन के उल्लेखनीय प्रतिभा के लिए सम्मानित किया गया था। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ऐसा कोई टॉपिक जिस पे हमें वीडियो बनाना चाहिए तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।